जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया, तब भगवान कृष्ण उनसे आखिरी बार मिलने पहुंचे। उन्हें देखकर पितामह ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे केशव, मुझे अपने पिछले 10 जन्म याद है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कौन सा अनर्थ किया कि आज मुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। पिछले 10 जन्मों में मैंने कोई भी पाप नहीं किया, तो फिर ये बाणों की शैया क्यों? अब मुझसे ये पीड़ा और सहन नहीं होती। हे केशव, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दे। तब कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पितामह, आपने पिछले 10 जन्मों में कोई भी पाप नहीं किया। यह कर्म मुझसे भी पहले का है। जब आप एक राजकुमार थे और एक जंगल में विचरण कर रहे थे, तभी रास्ते में एक सांप आया। आप दयालु थे, इसलिए आपने उसे मारा नहीं, बस रास्ते से हटाना चाहा। लेकिन अनजाने में वह सांप कांटों की झाड़ी में जा फंसा। वह सांप जितना निकलने की कोशिश करता, उतना और उलझ जाता। कई दिनों तक वह ऐसे ही तड़पता रहा। वह भगवान से रोता हुआ कहता, हे प्रभु, जिसने भी मेरे साथ ऐसे किया है, उसे भी यही आत्मा देना। लेकिन उसके बाद के 10 जन्मों में आपने कोई भी पाप नहीं किया, जिससे उसका फल आपको मिले। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब आप मौन रहे। आपकी शक्ति, आपकी उम्र, आपका धर्म, सब कुछ होते हुए भी आपने अन्याय को रोकने का प्रयास भी नहीं किया। उसी क्षण आप उस पाप के भागी बन गए, और इसलिए जैसे वह सांप तड़पता रहा, वैसे भी आप भी बाणों की शैया में बंधे पड़े हैं। याद रखिए, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले किसी जन्म में। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो कमेंट में लिखें, राधे राधे।